जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब तक आपने थायराइड की श्रृंखला में जाना कि थायराइड क्या है, थायराइड के क्या कारण हैं, क्यों हो जाता है, क्या इसके लक्षण हैं और योगाभ्यास के जरिए हम कैसे थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणायाम के जरिए हम कैसे थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मुद्राओं के द्वारा कैसे हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन होगा कब? जब आप नियमित डेली अभ्यास करेंगे। ये मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो उस फ़ायदा उसका तभी नज़र आता है। योग का फ़ायदा या हम डेली वॉक करते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा तभी होता है जब आप कंटिन्यूटी में रहते हैं, नियमितता पे रहते हैं, डेली करते हैं, तभी इन चीज़ों का असर मिलता है। तो अवश्य से स्टार्ट कीजिएगा। वैसे तो आपने स्टार्ट कर रखा होगा, पर अगर नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। अपने शरीर का ख्याल रखिए। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तभी आप औरों का ख्याल रख पाएंगे, या जो भी आप काम करते हैं उसमें 100% तभी दे पाएंगे जब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो चलिए करते हैं आज 5 मुद्राएं। उनमें सबसे पहले हम कर रहे हैं शंख मुद्रा। तो सबसे पहले जानते हैं कैसे करनी है। ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा राइट हैंड के हथेली के बीचों बीच रखा, राइट हैंड की 4 उंगलियों से लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ा। अब लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियों से राइट हैंड का अंगूठा ऐसे मिलाना है। ये देखिए, ये शंख की आकृति बन गई। अगर आप आगे से देखेंगे तो ऐसी ये शंख की आकृति बन जाएगी। तो इसको कहते हैं शंख मुद्रा। यह मुद्रा गले और थायराइड क्षेत्र पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। जिन लोगों को एक गले में भारीपन रहता है या आवाज़ बार बार बैठ जाती है, ठंडा खाने से बार बार आवाज़ बैठ जाती है, कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उनको विशेष लाभ पहुंचाता है। तो होगा कब? जब आप नियमित करेंगे और कम से कम 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसके बाद सेकंड मुद्रा आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में कैसे करना है? ये हमारी तर्जनी फिंगर को अंगूठे की जड़ पर, तर्जनी फिंगर को अंगूठे की जड़ से लगाना है और अंगूठे से तर्जनी फिंगर को मिला देना है, जोड़ देना है, मतलब हल्का सा प्रेशर देना है। 3 उंगलियां सीधी रहेंगी ऐसे। ये बन गई वायु मुद्रा। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से ये भी थायराइड में यह मुद्रा मन को शांत करती है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस बना के रखती है। तो अगर आप इसका भी नियमित अभ्यास करते हैं तो ये शरीर के अंदर की एक्स्ट्रा वायु को भी बाहर फेंकती है, कंट्रोल करती है। तो ये सेकंड मुद्रा हो गई। इसके बाद आप थर्ड मुद्रा करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा तो आपको आती है। ये तर्जनी फिंगर और अंगूठे की टिप से टिप मिलानी है, हल्का सा प्रेशर, 3 उंगली हमने सीधी रखी, इनको आप ऐसे रखेंगे तो ये आप घुटने के ऊपर हाथ रख सकते हैं ऐसे। तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा भी मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है और थायराइड की समस्या में तनाव कम करना बहुत ज़रूरी है। तनाव के कारण भी थायराइड हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने ज्ञान मुद्रा की। तो इसका आप नियमित अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप करेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अनामिका और छोटी फिंगर, अनामिका और छोटी फिंगर की टिप को आप अंगूठे से मिलाएंगे। अनामिका और रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, और छोटी उंगली की टिप से टिप मिलाई अंगूठे से, और ये 2 उंगली मध्यमा और तर्जनी सीधी रहेगी। ऐसे ये मुद्रा बनेगी। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। जैसे नाम से आप जानते हैं, ये प्राणवायु को पूरे शरीर में फैलाती है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, कमजोरी और थकान को दूर करने में मदद करती है और थायराइड को भी कंट्रोल करेगी। तो होगा कब? जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। और इसके बाद लास्ट मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या करती है? शरीर में गर्मी को लाती है, अग्नि बढ़ाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल एक्टिव रहता है। इस मुद्रा को भी आप 5 मिनट करेंगे तो ये भी थायराइड को बैलेंस करने में मदद करेगा। कैसे करना है? अनामिका फिंगर, ये अनामिका फिंगर को मोड़ना है और इसको अंगूठे के नीचे, अंगूठे की जड़ पे लगाना है ऐसे। अनामिका फिंगर को अंगूठे की जड़ पे लगाया और ये 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो ये हो गई सूर्य मुद्रा। इस प्रकार आपने सूर्य मुद्रा करनी है। इस मुद्रा को ज़्यादा देर तक नहीं किया जाता है, बस 5 मिनट बहुत है। और गर्मियों में यह मुद्रा कम करनी चाहिए क्योंकि एकदम हीट करती है शरीर को सूर्य मुद्रा।
तो 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आप 5 मिनट इसको कर सकते हैं, अधिक इसका अभ्यास ना करें। तो इस प्रकार जब आप इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो ये हमको 100% फ़ायदा देंगी। सिंपल सी मुद्राएं होती है, बैठे बैठे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, तो वहाँ भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आप फ्लाइट में हैं, वहाँ भी आप इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भी आप फ्री होके बैठे हुए हैं वहीं आप मुद्राएं कर सकते हैं। तो अगर आप इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप तमाम बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। इससे पहले भी हमने कई बीमारियों पर, जैसे वायु मुद्रा हुई, सूर्य मुद्रा हुई, सारी मुद्राएं, ज़रूरी नहीं है कि जो थायराइड को ठीक करती है मुद्रा वो और बीमारी को नहीं कर सकती। एक ही मुद्रा कई बीमारियों पर असर डालती है। तो इसलिए हाँ, कुछ मुद्राएं हैं, जैसे आपको अगर आपका बीपी हाई है और आप सूर्य मुद्रा कर देंगे तो वो फिर गर्मी और बढ़ाएगा, तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको नहीं करनी है। कहीं कोई जगह है जहाँ पे नहीं करनी है, अदरवाइज़ हमको मुद्राओं का अभ्यास तो करना ही करना है। तो आप वीडियो अवश्य देखिएगा, और भी वीडियो हैं, और भी हमने हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, सभी टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। अगर आप पहली बार आज मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि प्रत्येक दिन की वीडियो आप तक मिल जाए। और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जिनको, अगर आपके आस पड़ोस में जिनको आप जानते हो और उनको कोई बीमारी हो और हॉस्पिटल जाने से घबराते हैं, डरते हैं या नहीं खाना चाहते अंग्रेजी दवाइयाँ, तो घर बैठे भी अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जाना है डॉक्टर के पास। उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी अपनानी है, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं भी अपनानी है। और जब आप दवाई के साथ साथ इन मुद्राओं को अपनाने लगेंगे तो धीरे धीरे बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। दवाइयों से मैं सही बताऊं तो बीमारियां एकदम से ठीक नहीं होती हैं, दब जाती हैं। लेकिन योगाभ्यास से बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। पर होता कब है? जब आप नियमित अभ्यास करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।